अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आप विनाश की मार्ग से दुनिया को नहीं बदल सकते। दुनिया में अगर कोई क्रांति लाना है तो वो युद्ध से क्रांति प्राप्त किया नहीं जा सकता, वो विनाश से प्राप्त किया नहीं जा सकता। वो केवल परिवर्तन और बदलाव से प्राप्त किया जा सकता है, और जो परिवर्तन और बदलाव केवल प्रेम और करुणा से संभव है, उसी परिवर्तन के द्वारा जगत स्थिर होगा, जगत में एक स्थायी क्रांति आएगी और जगत अपनी धार्मिकता की ओर आगे बढ़ेगा। अगर आप सोचोगे कि जगत में जितना अधार्मिक है उनका विनाश हो जाए, जगत में जितनी अधार्मिक लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका विनाश होने से ही जगत सही हो जाएगा, तो आप एक गलत सोच में हो। ये मूर्खता की बात होगी कि हम अधार्मिकों का नाश कर दे। और धर्म बहुत बार ऐसी कहानियों का प्रकाश किया जिसके द्वारा हम देखें कि अधार्मिकों का नाश किया जा रहा है, जगत में शांति हो रही है, परंतु ये सिर्फ धोखाधड़ी है। अधार्मिक इस जगत में बहुत थे और उनके नाश किए गए, परंतु अधर्म जैसे कि वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, उससे ज्यादा है। इसका कारण है कि अधार्मिकों के विनाश से जगत में परिवर्तन और बदलाव संभव नहीं है। परिवर्तन तभी संभव है जब आप अधार्मिकता को बदल दोगे। विनाश व्यक्ति का नहीं परंतु व्यक्ति के सोच का होना चाहिए। देह का विनाश से जगत का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देह तो बनता रहेगा। विचार को अगर आप न बदलो तो देह फिर नया रूप लेकर उसी विचार को वास्तवता में लाने का कोशिश करेगा। इस कारण से अधार्मिकों के लिए उनकी विचार परिवर्तित होना, बदलना जरूरी है, ना ही उनकी दैहिक विनाश। ऐसा कोई मार्ग का आविष्कार कर लो जिनके द्वारा अधार्मिकों का मन का परिवर्तन हो जाए, उनकी अधार्मिकता चली जाए, तभी संभव होगा इस दुनिया में क्रांति, तभी इस दुनिया में धर्म का विकास संभव होगा। अन्यथा आप केवल एक झूठा युद्ध लड़े चलोगे और उस युद्ध में आपको भी भागी होना पड़ेगा और आपकी भी विनाश हो जाएंगे, क्योंकि विनाश के बदले में विनाश ही आता है। इस कारण से अगर विनाश करना ही है तो आपको उनके भीतर गहन में जो एक विचार जागा हुआ है, जो एक विचार पैदा किया हुआ है, उस विचार को आपको बदलना होगा। मैंने सुना है कि बड़ा जैन फकीर बांकी के पास दुनिया भर से लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे। उनकी छोटा सा एक विद्यालय था जहाँ पर लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे। तो उस विद्यालय में एक दिन एक ऐसा छात्र मिला जो लोगों की सामान चोरी करने लगा। तो बाकी छात्रों ने मिलकर उस छात्र को पकड़ा और बांकी के पास ले आया और लोगों ने कहा कि देखिए, ये व्यक्ति विद्यालय के अंदर रहकर भी, शिक्षा के स्थान पर आकर भी चोरी करता है, इनका विचार कीजिए। बांकी मौन रहा, बांकी कोई बात ना कहा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मौन में समय अतिबाहित किया। लोग फिर निराश होकर उस दिन चले आए और उस छात्र को भी छोड़ दिया गया। फिर और एक दिन चोरी हुआ तो लोग फिर उसको पकड़ा, फिर बांकी के सामने लाया, फिर बांकी उस दिन फिर से मौन रहा। और ऐसा चलते चलते आखिर में और एक दिन वो लड़का पकड़ा गया चोरी करते हुए, और इस बार हर एक लड़का मिलकर उसको पकड़ा और उसको अंत में बांकी के पास लेके आया। और बांकी से लोगों ने कहा कि गुरुवर,
ये चोर 3 बार पकड़ा गया और इस बार अगर आप इस छात्र को यहाँ से बाहर न कर देते तो हम इसी समय सब मिलकर आपकी विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे। अब आप विचार कीजिए कि इनको रखना है क्या हमें। बांकी बड़ी धीरता और प्रसन्नता से कहा कि देखो, तुम्हारा बात मैं समझ रहा हूं, परंतु एक बात को गौर करो, ये जो लड़का है इसने चोरी किया। तुम लोग चोरी नहीं किए, तुम लोग गलतियां नहीं किए, कारण ठीक और गलती में तुम्हारा ज्ञान हो गया। क्या सही है क्या गलत है इस बात का ज्ञान तुमको है, इस कारण से तुम लोग चोरी नहीं किए, इस कारण से तुम लोग गलती नहीं किए। तुम लोग इससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, इससे ज्यादा ही जानते हो, तुम लोग इससे आगे हो। परंतु ये जो लड़का देखो बार बार गलतियां कर रहा है, इसके कारण बिल्कुल प्रकट है कि ये लड़का अभी तक ज्यादा कुछ जानता नहीं है। इसके सामने अभी तक ये तक साबित किया नहीं जा पाया कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत का कोई विचार, कोई समझ इस बेचारे के पास नहीं है, इस कारण से ये गलतियां कर रहा है। अगर विचार हो जाता, विचार आ जाता तो ये वो ना करता, वो तो बस तुम्हारी तरह बन जाता। इस कारण से मेरा जरूरत इस लड़के के लिए है। अगर इसके जीवन में कुछ क्रांति ला सकूं, कुछ परिवर्तन ला सकूं तो जीवन मेरा सार्थक हो जाएगा। परंतु तुम लोग तो पहले से ही भले बुरे का ज्ञान लेकर आगे बढ़ चुके हो। अभी तुम लोगों को मेरी शिक्षा की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर तुम लोग इच्छा करो तो जा सकते हो जहाँ जाना है, परंतु इस बच्चे को मैं अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके साथ तो बहुत कुछ समझना और समझाना बाकी है, और परमात्मा करे कि ये मेरे साथ और ज़्यादा दिन रहे ताकि हम दोनों मिलकर आगे बढ़ सके और विचारों को बदला बदली कर सके। इस तरह से एक महान शिक्षक का शिक्षा होता है। और ये बात सुनकर वो लड़का, वो छात्र बिल्कुल रोने लगा, और उसके मन में इस करुणा को देखकर कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसकी हृदय बिल्कुल बदल गया। उसके हृदय में एक ऐसी क्रांति आई जिसके द्वारा उसके मन से वो चोरी करने का भाव बिल्कुल तिरोहित हो गया। उसके सामने जैसे ज्ञान का एक मार्ग खुल गया, उसके सामने जैसे क्या सही और क्या गलत है उसका एक वास्तव पाठ प्रकाशित हो गया। इसी तरह से महान शिक्षकों का शिक्षा होता है। उनके शिक्षा में डर या भय का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि महान व्यक्तियों को पता है कि केवल डर और भय के द्वारा आप अगर किसी को सही करने का कोशिश करोगे तो जब वो डर और भय चला जाएगा वो व्यक्ति फिर जैसा था वैसा ही बन जाएगा। उनके विचार न मरेंगे। अगर व्यक्ति को बदलना है तो उनके विचार बदलना भी ज़रूरी है, आवश्यक है।